नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में बात नेहरू गांधी परिवार की। बात उस रात की जब छोटे से वरुण के साथ मेनका गांधी को इंदिरा गांधी ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। गांधी परिवार को देश के सबसे बड़े सियासी परिवार के तौर पर जाना जाता है। इस फैमिली का राजनीतिक जुड़ाव न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी है। कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मजबूत पकड़ है, तो बीजेपी में मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी सांसद चुनते आ रहे हैं। हालांकि इस बार वरुण गांधी का टिकट कट गया है, लेकिन मेनका गांधी सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। मेनका गांधी केंद्र की सरकार में मंत्री भी रही हैं। इस बार वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कटने के बाद कांग्रेस ने साथ आने का ऑफर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिर एक ही सियासी परिवार के दो ध्रुव कैसे बने? 28 मार्च 1982 की रात आखिर क्या हुआ था जिसने देश की सबसे बड़ी सियासी फैमिली को दो ध्रुवों में बांट दिया? कभी एक ही परिवार के हिस्से रहे राहुल गांधी और वरुण गांधी का बचपन एक ही आंगन में बीता था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था, जबकि संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी का जन्म 13 मार्च 1980 को हुआ था। दोनों परिवार एक साथ एक ही आंगन में रहते थे। दरअसल तनाव की कहानी शुरू होती है जनवरी 1980 में, जब इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी और परिवार एक सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट हुआ। लेकिन दिसंबर 1980 में संजय गांधी की विमान हादसे में मौत के बाद सब कुछ बदल गया। मेनका की उम्र उस वक्त बमुश्किल 25 साल रही होगी। संजय गांधी की विरासत राजीव के हाथों में जा रही थी। इंदिरा और मेनका छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे। खुशवंत सिंह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि अनबन दोनों में इतनी बढ़ गई थी कि अब एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। 1982 में मेनका गांधी ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। आखिर क्या है इस सियासी परिवार की टूट की कहानी? क्या हुआ था 40 साल पहले की उस रात जब अचानक मेनका गांधी अपने 2 साल के बेटे वरुण गांधी को गोद में लेकर इंदिरा गांधी का घर छोड़कर आधी रात को चली गई थी? और वो तारीख थी 28 मार्च साल 1982 की रात। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं, दरअसल विमान हादसे में संजय गांधी के निधन के बाद राजनीति में रुचि न रखने वाले राजीव गांधी को इंदिरा गांधी सियासत में आगे बढ़ा रही थी, जो कि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी को बर्दाश्त नहीं था। पिछले कुछ महीने से मेनका इंदिरा के सामने कई बार अपनी नाखुशी का इजहार कर चुकी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं और वो विदेश दौरे पर गई थीं। इस बीच मेनका ने लखनऊ में अपने समर्थकों के साथ सभा की, जिसे लेकर इंदिरा गांधी ने पहले ही मेनका को चिताया था। इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी के इस कदम को गांधी फैमिली की रेड लाइन पार करने के तौर पर लिया। जेवियर मोरो इस किताब में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी 28 मार्च 1982 की सुबह लंदन से वापस आईं। जब मेनका उनका अभिवादन करने गईं तो इंदिरा ने उनकी बात काट कर कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मेनका अपने कमरे में बैठी रहीं। काफ़ी देर बाद एक नौकर ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। मेनका ने कहा, अंदर आओ। वो खाना लेकर कमरे में आया और बोला, श्रीमती गांधी नहीं चाहती कि बाकी परिवार के साथ आप लंच पर बैठें। 1 घंटे बाद वो फिर आया और बोला, प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहती हैं। गलियारे से गुजरते समय मेनका के पांव कांप रहे थे। पिछले कुछ महीनों से जारी तनाव चरम पर आ गया था। सत्य का सामना करने का वक्त आ चुका था। वो कमरे में गई तो कोई नहीं था। कुछ देर के बाद अचानक इंदिरा गांधी आईं। गुस्से से तमतमाते हुए उनके चेहरे पर एक गुस्सा था। उनके साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और R.K. धवन थे। शायद वे बातचीत के दौरान उन्हें गवाह रखना चाहती थीं और उन्होंने दो टूक कहा, इस घर से तुम तुरंत बाहर निकल जाओ। मेनका ने पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है? आपने ही उसे ओके किया था। जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र उन्होंने किया है। दरअसल ये बातचीत
उस किताब को लेकर थी जो मेनका संजय गांधी को लेकर लिख रही थी, और इंदिरा गांधी ने जिसके टाइटल, कंटेंट और फोटो को बदलने को कहा था, लेकिन मेनका ने अपने मुताबिक ही रखा था। जेवियर मोरो उस दिन के घटनाक्रम पर आगे लिखते हैं, इंदिरा ने कहा, तुमसे कहा गया था कि लखनऊ में मत बोलना, पर तुमने अपनी मनमर्जी की। यहाँ से निकल जाओ, इसी क्षण ये घर छोड़ दो, जाओ अपनी माँ के घर वापस। मेनका पहले बोली कि मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती। फिर इंदिरा का सख्त रुख देखकर मेनका ने कहा, मुझे सामान सेट करने के लिए कुछ समय चाहिए। इंदिरा आग बबूला थी। उन्होंने साफ कहा, तुम्हारे पास काफ़ी समय था, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा सामान वगैरह सब भेज दिया जाएगा, यहाँ से तुम कोई भी सामान बाहर नहीं ले जाओगी। मेनका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपनी बहन अंबिका को फ़ोन किया। जो कुछ भी घटा था उसकी जानकारी दी और कहा कि जल्दी से यहाँ आ जाओ। अंबिका ने पारिवारिक मित्र और पत्रकार खुशवंत सिंह को ये सब कुछ बताया और अनुरोध किया कि प्रेस वालों को तुरंत प्रधानमंत्री के आवास पर भिजवाएं। रात के 9 बजे फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स, विदेशी पत्रकारों का एक बड़ा समूह एक सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर जमा हो गया। बाहर पुलिस की टुकड़ियां तैनात हो गई। अंबिका मेनका के रूम में पहुंची। वो अपना सामान सूटकेस में ठूंसे जा रही थी। तभी इंदिरा कमरे में आई और कहा, बाहर निकल जाओ फौरन, मैंने कहा था ना, साथ में कुछ भी मत ले जाना। मेनका की बहन अंबिका ने विरोध किया और कहा कि ये घर संजय की पत्नी मेनका का भी है। इंदिरा दो टूक बोली कि ये भारत के प्रधानमंत्री का आवास है और तुरंत बाहर जाने की बात कहकर अपने कमरे में चली गई। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और आर.के. धवन एक कमरे से दूसरे कमरे में संदेशवाहक का काम कर रहे थे। ये सब करीब 2 घंटे तक चलता रहा। प्रेस की निगाहें पीएम आवास पर थीं। जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं कि सामान गाड़ी में रखा जाने लगा। फिर बात 2 साल के वरुण गांधी पर आकर टिक गई। इंदिरा किसी भी सूरत में अपने 2 साल के पोते और संजय की आखिरी निशानी वरुण को जाने देने को तैयार नहीं थी, और मेनका वरुण के बिना जाने को तैयार नहीं थी। तुरंत इंदिरा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर को बुलाया गया। उन्होंने इंदिरा को समझाने की कोशिश की कि बेटे पर मां का कानूनी हक साबित होगा। आधी रात में ही कानूनी एक्सपर्ट वकील भी बुलाए गए। उन्होंने भी इंदिरा को समझाने की कोशिश की कि कोर्ट में जाने पर मेनका के पक्ष में वरुण की कस्टडी चली जाएगी। आखिरकार इंदिरा तैयार हुई। जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में आगे लिखते हैं, आधे सोए और आधे विभ्रित तरीके से 2 साल के वरुण को बाहों में थामकर मेनका जब बाहर आई तो रात के 11 बज चुके थे। अपनी बहन के साथ वो कार में सवार हुई। फोटोग्राफर्स के फ्लैश इस सियासी और पारिवारिक घटनाक्रम के एक एक पहलू को कैद करते चमक रहे थे, और आखिरकार सुबह इस रात की कहानी देश भर के अखबारों की सुर्खियां बन चुकी थी। परिवार 2 ध्रुवों में बंट गया और सियासी फ्यूचर भी। मेनका गांधी ने अगले साल अकबर अहमद डंपी और संजय गांधी के पुराने साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच के नाम से एक पार्टी बना दी। फिर 1984 का लोकसभा चुनाव मेनका गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से निर्दलीय लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1988 में मेनका गांधी जनता दल में शामिल हो गई। 1989 में पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बनी। 1991 का चुनाव मेनका पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर हार गई। इसके बाद 1996 में वो दूसरी बार पीलीभीत से चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। 1998 में मेनका निर्दलीय चुनाव लड़ी और फिर जीत दर्ज की। बीजेपी के साथ मेनका गांधी का सफ़र 2004 में शुरू हुआ। मेनका बीजेपी के टिकट पर पीलीभीत से चुनाव जीत गई। फिर 2009 में आंवला सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद बनी। पीलीभीत से वरुण गांधी बीजेपी के टिकट पर उतरे और सांसद बने। 2013 में वरुण गांधी बीजेपी के सबसे युवा महासचिव बने। 2014 में फिर पीलीभीत से मेनका गांधी बीजेपी के टिकट पर जीती और वरुण सुल्तानपुर से जीतकर संसद पहुंचे। फायर ब्रांड नेता के तौर पर बीजेपी में कुछ समय तक वरुण गांधी तेजी से उभरे। 2017 यूपी विधानसभा चुनावों में
पहले सीएम पद के लिए भी वरुण गांधी ने जोर आजमाइश की। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका की जगह पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट मिला और वरुण फिर सांसद बने। मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद चुनी गई, लेकिन पिछले कुछ समय से वरुण गांधी की बीजेपी से नाराज़गी जग जाहिर है। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि अब वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो ये थी कहानी मेनका गांधी की, उस रात की जब उन्हें 2 साल के वरुण को साथ में लेकर घर छोड़ना पड़ा, प्रधानमंत्री का आवास छोड़ना पड़ा। इंदिरा गांधी ने उन्हें घर से निकाल दिया। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।